नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है साथियों। तो इंडियन हिस्ट्री का ये 17वां वीडियो है और मध्यकालीन इतिहास का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको चाहिए हो तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा। तो साथियों, बात करते हैं हम विजयनगर के संबंधित प्रश्नों की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य कहाँ पर स्थापित हुआ और उसके बारे में कुछ प्रमुख बिंदु जो हैं उनको हम देख लेते हैं। तो साथियों, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1336 ईस्वी में हुई थी और हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है जीत का शहर। हरियर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद लेकर की थी और विजयनगर समाज की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। हरियर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। असल में हरियर और बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे और विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया है: संगम, सलुब, तुलुब और अड़ावीडु वंश ने। तो अब इनसे संबंधित हम प्रश्नों को वन बाई वन करके देखेंगे साथियों। तो आपके सामने ही प्रश्न है कि किसे मध्ययुग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है? तो वो है विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 14वीं सदी में। संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो हरियर प्रथम था। विजयनगर से पहले इनकी राजधानी कहाँ थी? तो अनेगौदी थी। ठीक है। और हरियर प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? तो 1356 ईस्वी में। हरियर प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो बुक्का प्रथम था। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की। किसने राज्य में सिंचाई सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाई थी? तो वो था देवराय प्रथम। इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी किसके काल में विजयनगर आया था? तो देवराय प्रथम के काल में। देवराय द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इम्माली देवराय। किस विजयनगर शासक ने चीन के लिए एक दूत मंडल भेजा था? तो वो था बुक्का प्रथम। विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है कालीकट। किस काल में प्रशासन में नायकर व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी? तो वो था विजयनगर काल। वीर पांचाल का अर्थ है दस्तकार वर्ग। अमरम का अर्थ होता है जागीर। किसने अपनी सेना में तुर्क धनुधारियों की भर्ती की थी? तो देवराय द्वितीय ने। तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहता था? तो देवराय द्वितीय के। तो तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबार में रहता था। किस दिल्ली सल्तनत के शासक द्वारा हरियर एवं बुक्का को पकड़कर दिल्ली लाया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। हरियर एवं बुक्का ने किसके आशीर्वाद से विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी? तो संत विद्यारण्य के आशीर्वाद से। हरियर एवं बुक्का ने किनके नाम पर संगम वंश रखा था? तो अपने पिता संगम के नाम पर। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस किसके समय में विजयनगर आया था? तो कृष्णदेव राय के। अमुक्तमाल्याद एक तेलुगु साहित्य ग्रंथ है, किसके द्वारा रचित है? तो कृष्णदेव राय के द्वारा। हम्पी, तिरुपतमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति मंदिरों के सामने की ओर बने हुए गोपुरम का निर्माता कौन था? तो कृष्णदेव राय।
तेलुगु कविता का पितामह किसे कहते हैं? तो अल्लासानी पेड्डाना को। मनुचरित्र तथा हरिकथा सरंसम के रचनाकार कौन थे? तो अल्लासानी पेड्डाना। कृष्णदेव राय ने संस्कृत में कौन सा नाटक लिखा था? तो जामवंती कल्याणम। किसने मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी थी? तो वो था देवराय द्वितीय। फारस के सुल्तान मिर्ज़ा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके काल में विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय के काल में। अभिलेखों में देवराय द्वितीय को क्या कहा जाता है? तो गज बटेकर। प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है? तो मल्लिका अर्जुन को। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का। किस विदेशी यात्री ने विजयनगर को विश्व का सबसे भव्य शहर का बताया है? तो अब्दुल रज्जाक ने। अगला प्रश्न है, राक्षसी तगड़ी अथवा तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1556 को। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य का शानदार युग का अंत कहा जाता है? तो वो था तालीकोटा का युद्ध। पेनुकोंडा राजधानी किसने बनाई थी? तो सदाशिव ने। अरावीडु वंश की स्थापना कब और किसने की? 1570 ईस्वी में तुरुमल ने। ठीक है। दिल्ली पर उस समय किसका शासन था? मुगलों का शासन था। और उस समय कौन था? अकबर था जब अरावीडु वंश की स्थापना हुई थी। विजयनगर के राजा को क्या कहा जाता था? तो राय। आपने राय नाम से कई सारे सरनेम भी देखे होंगे। तो विजयनगर के राजा को राय कहते थे। विजयनगर का सदैव संघर्ष किसके साथ चलता था? तो बहमनी राज्य के साथ इनका संघर्ष चलता रहता था। और हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? तो बेल्लारी जिले में है, कर्नाटक के। और अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो हम्पी से। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। राक्षसी तगड़ी युद्ध जिसमें विजयनगर की बुरी तरीके से पराजय हुई थी, किस समय विजयनगर का शासक कौन था? तो वो था राम राय। किस नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी? तो वो थी तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। शिष्ट का अर्थ होता है भूमिकर। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो कदाचार के नाम से। अगला प्रश्न है कि संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विस्थाच था। सालुव वंश की स्थापना किसने और कब की थी? तो सालुव नरसिंह ने 1485 ईस्वी में की थी। और तुलु वंश की स्थापना वीर सिंह ने 1505 में की थी। कृष्णदेव राय कौन था? तो वीर नरसिंह का छोटा भाई था। कृष्णदेव राय किस मुगल शासक के समकालीन था? बाबर के समकालीन था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यवन राज स्थानापनाचार्य की। कृष्णदेव राय का राजकवि था पैदन्ना। किसने आंध्र भोज, आंध्र पितामह और अभिनव भोज की उपाधि धारण की है? तो वो थे कृष्णदेव राय। किस मंदिर के भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो है हजर रामास्वामी मंदिर। किसने नागलपुर नगर तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्णदेव राय ने। और विट्ठल स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो विट्ठल के रूप में विष्णु जी को समर्पित है। साथियों, अभी तक तो हमने विजयनगर के प्रमुख प्रश्नों को देखा और अगले वीडियो में हम बहमनी साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नजर डालेंगे। और आपने जो भी इतिहास में पढ़ा है, आप देखिएगा कि आपका कितना प्रश्न उसमें रिवाइज हो रहा है। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। तो हमें वीडियो डालने में अच्छा तभी लगेगा जब आप हमें प्रोत्साहित करें।
तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।